यहाँ अपनी मसीहा मिस सयाको अमानुकावा के स्कूल में हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ मीडिया और आसपास के लोगों की भीड़ जमा है उसकी एक झलक पाने के लिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनसे कुछ बात हो सके और पता लगाते हैं कि उन्होंने ये लाजवाब काम कैसे किया है। तुमने जो सुनामी के साथ किया वो वाकई कमाल का था। क्या वो सब तुमने यूं ही ऐसे ही कह दिया था? दरअसल बताओ ना सायाको, हम तो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं। तुम हमें तो इस बात का राज बता सकती हो। अब बताओ हमसे क्यों छुपा रही हो? स्कूल प्रसारण क्लब भी यहाँ है। हाँ, पर तुम्हारे पास हम सबको सच्चाई बताने का ये बहुत अच्छा मौका है सायाको। ये प्रोग्राम हम स्कूल के अंदर कर रहे हैं तो क्या हुआ? लेकिन मैम सायाको, हाँ? नॉर्थ गेट पे इस समय कोई नहीं है। अब भी मौका है सायाको, जल्दी जाओ, निकलो जल्दी। थैंक यू बाय बाय, जल्दी जाना। और मौका वारदात पर हमें आपकी बेटी का सेल फोन मिल गया। बताइए इंस्पेक्टर, क्या उसे किसी से खतरा है? शुनता, मैंने कहा ना ऊपर जाओ। शुनता, कोई बात नहीं, वो अकेले रहना नहीं चाहता होगा। क्या आपको कोई अंदाजा है कि किसने उसे कुछ किया होगा? किसी पे शक? सच पूछे तो इसमें जरूर अराई का हाथ होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं आखिर वो करना क्या चाहता है। कोई तो है जो अराई को काबू कर रहा है। मतलब प्रेत आत्मा? तुम सही कह रहे हो हैरी, बेचारी प्रेत आत्माएं तो पहले से भी ज्यादा डरी हुई हैं। उसे डर है कि बुद्धा अपना उपदेश देंगे और उनके शिष्य उसका दुनिया भर में प्रसार करेंगे। अगर लोग अपने मन को शुद्ध कर लें तो दुष्ट दानव और असुर उन पर असर नहीं कर पाएंगे। बहुत कम लोग नरक में जाएंगे और नरक ही मिट जाएगा। दानवों को रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। इसीलिए वो बहुत डरे हुए हैं और अगर वो हार भी जाते हैं तो कोई धर्म में विश्वास नहीं करेगा। मैं देखता हूँ कितना अधर्म होगा। इस समय संसार को सच्ची आस्था की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। हेलो, क्या? वो है तोसाकू अराई जो टीवी चैनल पे कब्जा करने के बाद गायब हो गए थे। हाँ, ये तो दीदी है। क्या कहा तुमने? उस रहस्यमयी लड़की के साथ नजर आ रहे हैं जो लापता हो गई थी, और ये ताजा तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर देख। सयाको! मारी, हमें पता चल गया है कि इस वक्त सयाको कहाँ है। वो अभी डोम स्टेडियम में है। ठीक है, यूकी जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचो। हमें भारी तादाद में दर्शक मिलेंगे। कैमरा वन साइड शूट करना समझ गए? बाकी सब कैमरे जितना पास हो सके चले जाओ, जाते रहो और पास। जानती हो ना कि तुम्हें क्या कहना है। जापान की सारी जनता के सामने कहो कि मैं बुद्धा हूँ। ज्यादा होशियारी मत दिखाना। कोई मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। तुम्हारे कहने पर वो जरूर विश्वास करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, छोड़ दीजिए मुझे। 50,000 लोगों की जिंदगी तुम जोखिम में नहीं डालना चाहोगी। हमने पूरे स्टेडियम में जगह जगह पे बॉम्ब लगाए हैं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना। लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से सुनिए। मैं सयाको अमानुकावा, जिन्होंने एक दिन उड़न तश्तरियों से टक्कर ली थी, वो आज एक खास ऐलान करने जा रही हैं। वाओ, मारी किमुरा! यूकी! अराई, अब बहुत हो गया। वाह, जरा नजर उठा के देखिए तो सही कि कौन आया है। देशद्रोही मारी किमुरा। अराई, बुद्धा का नाम बदनाम करना इसी वक्त बंद करो। चलो देखें कि असली बुद्धा कौन है। वो असली है या मैं हूँ। अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही बोलना, समझी? नहीं, मैं अपने ही लोगों से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती हूँ। असली बुद्धा है। क्या तुम इन सबको मारना चाहती हो? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी आस्था यहाँ मौजूद इन 50,000 लोगों की जिंदगी से ज्यादा अनमोल है? नहीं। इसके अलावा जब तुम खतरे में हो
तो सोरानो तुम्हारी मदद के लिए क्यों नहीं आए? कहाँ है वो? ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो असली बुद्धा है तो वो अपनी प्यारी शिष्या को मुसीबत में नहीं छोड़ेंगे, है ना? नहीं, मैं सच कहूंगी। तो अब तुम बता दो सबको। असली बुद्धा है। असली बुद्धा है। और वो भी इस युग में जब बुद्धा का पुनर्जन्म हुआ। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक जगत या भगवान या किसी और शक्ति के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं उन मासूम जनता को पाखंडियों से बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या वाकई ये सब झूठ है? जैसा कहता हूँ वैसा करो। क्या मैं उसकी बात मान लूं? अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरे सामने घुटने टेक दो। घुटने टेक दूंगी तो क्या मेरी जान बच जाएगी? जब मैंने इन मन की शिक्षाओं को पाया तो मेरा दिल भर आया। मन की शिक्षाएं? मैं वाकई दिल से सत्य को जानना चाहता था और तभी मेरी मुलाकात हुई। सत्य को जानना? तुम्हारे पास हम सबको सच्चाई बताने का ये बहुत अच्छा मौका है सायाको। सच कहना। क्या तुम अपना मिशन पूरा करने नहीं आई हो? मैं अपना मिशन जरूर पूरा करूंगी। तो सुनिए, असली बुद्धा है मास्टर तायो सोरानो। सयाको! यकीन कीजिए यही सच है। दोस्तों, जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाइए। सयाको! सयाको! इसकी हालत खराब लग रही है। लगता है इसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। सयाको बेचारी लगता है बुरी आत्मा की चपेट में है, सिर्फ इसलिए कि वो यही कहने की कोशिश कर रही थी कि मैं बुद्धा हूं। नादान लड़की। बहरहाल यहां जो कुछ भी हुआ वो इस बात का पक्का सबूत है कि मैं ही इस युग का बुद्धा हूं और हमेशा रहूंगा। अब साथियों सुनो, आओ खड़े होकर असली बुद्धा के आगमन का जश्न मनाएं। अराई, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो तुम आ ही गए तायो सोरानो। लोगों को आतंक और भय से सताने के बजाय दया के साथ हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये बकवास बंद करो। तुम्हें मालूम नहीं कि ये दुनिया कितनी कठोर है। यहाँ सिर्फ वही जी सकता है जिसके पास ताकत है। तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए अपनी कम अक्ल से बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ रहे हो, उनका गलत उपयोग कर रहे हो। तुम सबको यही दिखाना चाहते हो कि तुम सत्य का सबक सिखा रहे हो, सच्चा ज्ञान दे रहे हो, पर तुम्हारे दुष्ट मन में सत्ता की अमिट लालसा है, सत्ता की भूख है, बस और कुछ भी नहीं। खामोश! तुम जैसा धोखेबाज भला जानता ही क्या है? सिर्फ इसलिए कि तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो। तुम्हें दूसरों को कभी डराना नहीं चाहिए, उन्हें और उलझनों में नहीं फंसाना चाहिए। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ अपनी ही खुशी के बारे में सोचना, अपनी ही खुशी में खोए रहना मूर्ख लोगों की फितरत होती है। अगर आप सिर्फ अपनी खुशी का ही ख्याल रखेंगे तो ये बात आपको आपकी आध्यात्मिक मौत की दिशा में ले जाएगी। अपने जीवन को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। इनका कहना बिल्कुल सही है। तायो सोरानो, इतनी जल्दी मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। क्या हो गया? संभल के।
मानता हूं तुम शक्तिशाली हो। अब मैं अपने आप को कभी बुद्धा नहीं कहूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। पर क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम मेरे प्यारे शिष्यों को नहीं ले जाओगे? मैं बुद्ध की उन संतानों को कभी नहीं छोड़ सकता जो दुख झेल रहे हैं, जो सत्य से अनजान हैं। अच्छा है, सुन के खुशी हुई, बहुत खुशी। मास्टर सोरानो! इसके पंख निकल आए। मिस्टर सोरानो हमें बचाएंगे। ये तो काफी चमत्कारी है। तुम में अब भी बहुत शक्ति है, बहुत ताकतवर हो तुम, लेकिन जरा इसे देखो। ये तो गलत हो रहा है। सोरानो, अगर तुम बुद्धा हो तो तुम अपने शिष्यों को छोड़ नहीं पाओगे। अब जरा जल्दी से साबित करो कि तुम बुद्धा हो। मास्टर सोरानो! धरती पे जन्म लेने वाले बुद्ध पूजनीय हैं, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं उन्हें शक्ति व ज्ञान बोध, प्रकाश और प्रेम व दया प्रदान की है। बुद्धा पूरी शक्ति के साथ धरती पर अवतरित हुए थे। बुद्धा ने युग के मूल्यों, युग की धर्मपरायणता, युग की भलाई और युग की सच्चाई को निर्धारित किया। उन्हीं का नाम बुद्धा है। अगर आप जागृत बुद्धा की सीख को दूषित करेंगे, उनका अनादर करेंगे,
तो वो इस जगत, इस ब्रह्मांड की महान आत्मा का निरादर होगा। दुष्ट आत्मा, जाओ यहां से। सयाको, सत्य के मार्ग पर चलने वालों को उलझाना, उन्हें गुमराह करने से शिष्यों के बीच एकता को तोड़ने का पाप माना जाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे सजा मत दो, मुझे छोड़ दो। हम इंसान हैं, हो सकता है कभी मन में गलत विचार आ जाएं। हम इंसान हैं, हो सकता है हमसे कोई गलत काम भी हो जाए। हम इंसान हैं, बहुत सी कमियों के पुतले हैं हम। हमें हर दिन इस प्रलोभनों से भरे संसार में जीना पड़ता है और उनका सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें अपनी कमियों को हटाने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता मिल रहा है और इसे ही आत्मचिंतन कहते हैं। आत्मचिंतन? बुराई को जड़ से मिटाना? लेकिन मैंने तो तुम्हें जान से मारने का प्रयत्न किया था। पर सच में देखा जाए तो आप भी बुद्धा की संतानों में ही से तो एक हैं। क्या? लगता है यही सच्चे बुद्धा है। अपने गलत कर्मों को जांचो, देखो, परखो और बुद्धा की संतान बनकर उठो। क्या? क्यों? उसने शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं से टक्कर ली थी। ये बहुत बहादुर थी। दीदी, पर मुझे अभी उसे बहुत कुछ बताना है। मैं जा रही हूँ। लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। पर हे, अब जाग भी जाओ। कब तक आंखें बंद रखोगी? मुझे तो यकीन नहीं होता तुमने ये कैसे किया। तुम वाकई आगे की कभी नहीं सोचती है ना? यूकी, क्या मैंने वहां सच कहा? हाँ, बिल्कुल ठीक। सयाको, तुमने अपने शब्दों में उसे समझा दिया। शुक्रिया। आई लव यू। क्या? यूकी? मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब अब क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं तुम हर पल मेरे साथ रहो। सच? दीदी जिंदा है। सयाको, ये तो चमत्कार है।
This movie is encoded by ToonWorld4all.in. बुद्धा। बुद्धा और उनके शिष्य हमेशा इस धरती पर ऐसे युग में जन्म लेते हैं जब लोगों का मनोबल कम हो और संसार अंधकार में डूबा हुआ हो। ऐसे समय में बुद्धा के शिष्यों के जन्म लेने का एक उद्देश्य होता है। तुमने हमेशा मानव के दुख और दर्द के समय ही जन्म लिया है। मेरे प्यारे शिष्यों, इस जीवन में तुम सभी को दोबारा अपने सामने देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। दोबारा तुमसे मिलकर मुझे बहुत तसल्ली हुई है, बहुत खुशी मिली है, जो मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। मेरे शिष्यों, तुम निश्चिंत रहो। मैं तुम सबको वचन देता हूं कि धर्म की हानि होने पर मैं फिर से जन्म लूंगा। इस युग में मेरा पुनर्जन्म होगा और मैं तुम सभी के साथ मिलकर बुद्ध भूमि को आदर्श भूमि बनाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। मैं तुम सबको वचन देता हूं कि धर्म की हानि होने के समय नए धर्म की स्थापना के लिए मैं धरती पर अवतरित होऊंगा। ध्यान से सुनो मेरे शाश्वत शिष्यों, मेरी आवाज पर विश्वास करो, मेरे संदेशों पर जागो, उठो, उन पर अमल करो, मेरे बताए पथ पर चलो, आगे बढ़ो, मेरे संदेशों का पालन करो। मुझे देखो, मैं ही बुद्धा का अवतार हूं। हैरी, अपना ख्याल रखना। यूकी, मेरे दोस्त, जल्दी मिलते हैं। क्यों, क्या कहते हो? सबको बता दूं मैं कि बुद्धा का हमारे देश में पुनर्जन्म हुआ है। हाँ? हैरी, तुम में प्रकाश दिख रहा है। अरे सयाको, क्या तुम्हें फिर से वो सब दिखाई दे रहा है? पर अब मैं उसे कंट्रोल करना सीख गई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सयाको, जब तक तुम रहोगी तब तक यूकी और इस देश को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ? पता है यूकी, मैं इस सत्य को दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं सत्य को फैलाने वालों के साथ मिलकर एक बिल्कुल नई दुनिया की रचना करूंगा। एक बात पूछूं? तुमने जो मेरे सपने में कहा था, क्या वो सच है? मुझे एक एक शब्द याद है। क्या मैं उन्हें दोहराऊं?